हेलो मैक, तुमने कुछ नहीं किया। ठीक है, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरे घर पर जाओ। नहीं अहमक इंसान, मैं घर पर नहीं हूं। तुम्हें मेरे घर जाना है बस। जानता हूं कि चाबी नहीं है, किसी भी तरह अंदर जाओ, मगर देखो किसी को भी पता ना चले। मुमकिन है कि जो लोग मेरे पीछे हैं वो वहां मौजूद होंगे। तुम्हें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। मैं चाहता हूं कि मेरा बैग और पासपोर्ट लेकर आ जाओ। कैप्टन, अभी एक रिपोर्ट मिली है। एक ग्रुप शुमाल की तरफ से यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहता है। मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम यूनिवर्सिटी के एतराफ के तमाम सड़कों को कंट्रोल कर लो। और हाँ, अपने लोगों से कहना कि कोई गिरफ्तारी ना करें और कोई गोली ना चलाए। बस उनको मजबूर करना है कि वो अपना रास्ता तब्दील करें। सबको शहियात की तरफ ले जाओ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अंदर लाओ इन्हें। सर, मुझे जुलूस के नक्शे का एक फॉर्म दो। ये जब तक तुम्हारे पास है, मैं जुलूस के प्रोग्राम पर नजर रखता हूं। अपने होशो हवास में रहना, ये पहले की तरह भाग ना जाए। ठीक है सर। बैठिए ब्रिगेडियर साहब। सिपाही यहाँ ना बैठे, दरवाजे के बाहर जाकर खड़े हों। ये नहीं हो सकता जनाब, हमें यही हुक्म मिला है। यहाँ से तो नहीं भाग सकता। भाग सकता है? हुक्म हुक्म है। कितने महीने से ड्यूटी कर रहे हो? 22 महीने से। 22 महीने? अभी भी इंसान नहीं बने हो? या अल्लाह, दरवाजे के बाहर यहाँ सिपाही का बैठना मना है। दरवाजा बंद करके जाना। आपको क्यों हाथ बांध कर लाए हैं जनाब ब्रिगेडियर? कसम से, अगर कभी शेर को बंधा हुआ ना देखते तो ज़रबुल मसल फिर कैसे बनती? हाँ, मगर आप तो क़ुम में थे ना। अहम नहीं है। देखो, वक्त नहीं है। वो तुम्हारा अफसर अभी आ जाएगा। एक मेरा पैगाम अमीर हुसैन को दे सकते हो? बिल्कुल, आप बोलें ब्रिगेडियर साहब। उसको कहना खलत बरी ने खुदकुशी की है, अस्पताल ले गए हैं, बेड नंबर 1000 है। खलत बरी हम में से है। ये एक राज है, तुम उससे कह दो, वो सब कुछ खुद समझ जाएगा। जी अच्छा। कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं। कोई मेरे घर के आगे पीछे तो नहीं था? कोई मशकूक आदमी तो नजर नहीं आया वहां पर? कोई नहीं था। किससे डर रहे हो? तुम तो जा रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एयरपोर्ट चलो ताकि गाड़ी वापस ले आओ। ठीक है। कैसे हैं आप? जनाब नूर्स, मुझे अफसोस है कि आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। आप ईरान छोड़कर नहीं जा सकते। मैं? जी। रॉबर्ट नूर्स, तारीख़ पैदाइश 1943, शहरियत USA।
आप इस तरह नहीं कर सकते मेरे साथ। हमने आप पर पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ हुक्म पर अमल कर रहे हैं। मेहरबानी करके मेरा पासपोर्ट वापस कर दीजिए। नहीं, आपका पासपोर्ट हमारे पास रहेगा, जाइए। आपको कोई हक नहीं कि मेरा पासपोर्ट जब्त। अगर कोई बात करनी है एयरपोर्ट पुलिस के दफ्तर जाकर करें, वो आपकी बात सुनेंगे। देखिए, मैं अमरीकी फौज का एक आला अफसर हूँ और आपके मुल्क में अमरीकी फौज के लिए काम करता हूँ। आपके पास बिल्कुल भी इस काम की इजाजत नहीं है। माफ़ करें, दूसरे मुसाफिरों को आने का मौका दें, वो आपको वजाहत दे देंगे। ये लीजिएगा। शुक्रिया। हेलो, जनाब कनात का घर है? अरे माफ करना गजाला, कोई मुझे बताएगा कि इस घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मेरी जान? कुछ भी तो नहीं। अम्मी, अब मैं बच्ची नहीं हूँ। आप, नानी जान, नाना जान, आप सब मुझसे क्या छुपा रहे हैं? अच्छा, अगर जानना चाहती हो तो सब कुछ तुमको बताती हूँ। टोपी, बंदूक, बेल्ट उतारो। जेबें खाली करो। जूते के फीते भी। माफी चाहता हूँ आपको इंतजार करवाया जनाब नूर्स। खास मीटिंग थी जिससे उठकर नहीं आ सकता था। आपकी तबीयत ठीक है? बहुत बुरा मजाक था मेरे साथ इंस्पेक्टर साहब। माफ करिएगा, क्या मतलब? आज एयरपोर्ट पर मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। अच्छा जरूरी नहीं है, सिर्फ खानापुरी है आपके लिए। आपने मुझ पर बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। हमारा ये फैसला नहीं था। मैंने तो आपसे कह दिया था कि मेरी इत्तला के बगैर ईरान से मत जाइएगा। आपने कहा था बेहतर है बाहर मत जाइएगा। मुझे अपने मुकम्मल अल्फाज याद नहीं है। हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बेहतर है बाहर मत जाएं और बाहर मत जाएं, इन दोनों के मफहूम अलग अलग हैं। पहले जुमले से लगता है कि जरूरत पड़ने पर बाहर चला जाऊं, मगर दूसरे जुमले में ये नहीं है। मतलब ये है कि बाहर मत जाएं। ये एक ऑर्डर है। बहरहाल जिस दिन से आपकी खिदमत में आए हैं उसी दिन से ये बेतहाशा मसाइल पेश आए। हाँ जानता हूँ, अमेरिकन्स को गाली देना एक महबूब मशगला बन चुका है। मैंने लोगों के शुगल या किसी और बात से तुम्हारे बाहर जाने पर पाबंदी नहीं लगाई है जनाब नूर साहब। तुम्हारा केस ही कुछ ऐसा हो गया है और ये जरूर मालूम होगा कि मुद्दई ने जो भी गवाह अदालत में पेश किए हैं वही गवाह और मुद्दई इस बात का भी यकीन रखते हैं कि हादसे के दिन तुम्हें ही वहां देखा गया है। बात घुमाने की कोशिश मत करें। इस फाइल को बिल्कुल आगाटा क्रिस्टी की तरह लिखा हुआ आगे भेज दें। शायद मोहतरमा आगाटा क्रिस्टी ने बिल्कुल हकीकत को लिखा हो। काश तमाम काम ईरान में लोगों के अकीदे के मुताबिक अंजाम पाएं। इंस्पेक्टर साहब, माफी चाहता हूं कि इससे ज्यादा आपकी खिदमत में नहीं रह सकता। आप जानते हैं कि यहाँ पहले वक्त लेना पड़ता है। सोच रहा हूं कि आपको अदालत में बुला लूं। समन जल्द आपको मिल जाएगा। इस काम से आपको पशेमान होना पड़ेगा जनाब। अच्छा फिर? उसका नाम भी तब्दील था। मैं तो इसी तरह मौजूद था, नहीं मालूम क्या बात है। उसको कहाँ ले गए? जेल ले गए। कितने दिन के लिए? नहीं मालूम। मुझे लगता है जब तक पूछताछ नहीं कर लेते
तब तक वहीं रखेंगे, शायद नहीं भी। तुम जानते हो क्या किया उसने? हल्के बोलो, एक राज भी छोड़ा है तुम्हारे लिए। राज? कह रहा था खलत बरी नामी शख्स ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, उसे अस्पताल लेकर गए हैं। इस तरह का कोई केस नहीं है। लेकिन मुझसे कहा गया कि उसको यहाँ लाए हैं। उसको क्या था? मुझे सही नहीं मालूम, उसकी हालत खराब थी, शायद उसने खुदकुशी की। नहीं जनाब, इसमें कोई खुदकुशी का केस नहीं है। एक बार और जरा गौर से ध्यान से दिमाग को हाजिर करके देखो, खलत बरी। देख चुका हूँ। फिर से देख लो। जनाब नहीं है। फिर दोबारा देखो। मैं देख चुका हूँ। देखो वरना मैं इंचार्ज के पास जाऊंगा। तुमसे बचने के लिए हम क्या करें? हम रात दिन नहीं हैं, क्या हमारी जिंदगी नहीं है? जो कागज आप देख रहे हो वो आप लोगों के लगाए हुए फूल हैं, एक एक करके आप लोग यहाँ भेज रहे हो। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। वो मेरे इंचार्ज का कमरा है, जिसके पास जाना चाहते हो जाओ जाओ। हर कोई जो ये लिबास पहना है जरूरी नहीं कि वो सबका दुश्मन है। मैं खुद अभी ड्यूटी पर हूँ, जानते हो इस लिबास में कैसा लगता है? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब ये मसला हमारे बस से बाहर हो चुका है। अब अगर आपका गुस्सा कम हो गया हो तो अपनी बहन के शौहर का नाम बताएं। खलत बरी नाम है। मुझे बताया गया कि उसने खुदकुशी की है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। हमारा एक साथी उसे यहाँ पर लेकर आया, लेकिन शायद उसका नाम दफ्तर में नहीं गया हो। ये हैं वो, आप जानते हैं? आपने देखा इन्हें? हाँ, सुबह लाए थे। अच्छा, क्या वो जिंदा है? जिंदा बच गया है, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ लाते हुए उसका बहुत खून बह चुका था। ओह, क्या उसे गोली लगी है? नहीं, अपनी नस काटी है। ओहो, अभी कहाँ है वो? अभी इमरजेंसी में है, उसकी निगरानी की जा रही है। क्यों? जिस वक्त उसे लाए थे तो एक बड़ा ऑफिसर उनके साथ आया था। वो किसी को तलाश कर रहे थे जो उन्हें परेशान कर रहा था। वो काफ़ी देर यहाँ वहाँ अस्पताल में ढूंढते रहे और तफ्तीश करते रहे। फिर उन्होंने उन सिपाहियों पर शक किया जो उसे लेकर आए थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जनाब खिलत को निहायत हिफाजत से रखा गया है ताकि बाद में उन्हें पूछगिछ के लिए ले जाया जाए और पता नहीं क्या क्या। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। जाइए अंदर। खाना मसदी, एक इंजेक्शन और ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर कमरा नंबर 304 में आए। जी बेहतर। क्या हुआ? सब बैठ क्यों गए? देर हो रही है हमें। मैं इसके खिलाफ हूँ अमीर हुसैन। क्यों? तुम चाहते हो कि अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी को खतरे में डालो। मैंने तो बता दिया था कि अगर आज रात खलत बरी को अस्पताल से नहीं लाए तो उसको फौज के हवाले कर देंगे। अच्छा है कि पकड़ा जाए। क्या हम ऐसा नहीं चाहते थे? नाना जान, आप इतने बेरहम तो नहीं थे। प्यारी बेटी, हर कोई अपने काम का जिम्मेदार है कि वो उसको अंजाम दे, चाहे कुछ भी हो। जवाब दे, वही तो है। जवाब देना चाहिए, मगर किसको? फौजी हुकूमत को? उनको तो ये तक नहीं मालूम कि खिलत कौन है और क्या है। हमने कोई अदालत तो नहीं लगाई कि कोई हमें जवाब दे, नहीं हम काजी हैं। फिर आखिर क्यों फौजी हुकूमत उसको गिरफ्तार न करे? इसलिए कि हर अदालत से पहले वो हमें जवाब दे। मुझे उससे बात करनी है।
दरअसल जिसने अपनी नस काट ली उसने गुनाह का एतराफ कर लिया, यानी कि तौबा कर ली। अच्छा, अगर कला शर्मिंदा है तो क्या हम उसे इस तरह छोड़ दें? तुमको कैसे मालूम? वो शायद डर गया है। किस बात का डर? किस बात से डरेगा? इसलिए कि उसे पकड़कर मुकदमा चलाएंगे। अगर मुकदमे की मौत से डरेगा तो क्या मौत अलग है? हाँ, फर्क है। दानिश्वर साहब, हमें नोट्स को अदालत में खींचने के लिए खलत बरी की जरूरत पड़ेगी। हम माशीद के केस में कुछ भी नहीं कर सकते जब तक ये दो लोग वहाँ अदालत में मौजूद ना हों। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे बाबा ने मेरी खाला को मारा होगा। मेरे बाबा बेगुनाह है। देर हो गई है, ये इन बातों का वक्त नहीं है। बाबा, आप किस बात से परेशान हैं? मैंने अस्पताल के डॉक्टर से बात की, उससे साथ देने का वादा लिया। खलत को किसी भी तरह फौजी हुकूमत के हाथ नहीं लगना चाहिए। मारूफ किस जबान से तुम लोगों को बताए? मैंने खलत की हालत देखी है। जिस हाल में है मालूम नहीं क्या मुसीबत उसके सर पर आ जाए। हमें कुछ भी करना होगा, आज रात उसको अस्पताल से बाहर निकालना होगा। अगर फौजी हुकूमत उसको जेल में डाल दे, 2-3 महीने तक पता भी नहीं चलेगा कि उसे किस लिए गिरफ्तार किया है। और हमें ये बात भूलना चाहिए कि सरमदी भी इस वजह से पकड़ा गया है। हमने इस केस के लिए बहुत जहमत उठाई है, हम इसे अपने हाथ से नहीं गंवा सकते। क्या तुम लोग नहीं चाहते थे कि खलत को पकड़ें और कानून के हवाले कर दें? फौजी हुकूमत भी यही काम तो कर रही है। क्या आप ये सोच रहे हैं मेरा कि कानून से कोई ताल्लुक नहीं। मैं सिर्फ अपने शोहर से कुछ बातें करना चाहती हूँ। मुझे हक है उससे कुछ सवाल पूछने का। मुझे पूरा हक है कि मैं उससे पूछूं कि उसने ये सब कुछ क्यों किया, क्यों मुझसे और बहनाज के मुस्तकबिल से खेल खेला, क्यों गया जबकि अभी तक नहीं गया था, क्यों नहीं था जबकि मौजूद था। मुझे अदालतों से ज्यादा हक है कि मैं खलत को अपने हाथों से सजा दूं। देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। मेरी बात सुनो, तुम लोग ये सोच रहे हो कि इंसान को अस्पताल से गायब करना आसान काम है कोई? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि फिल्म में काम कर रहे हो? ये काम बहुत खतरनाक है। देखो, असली सिपाही और फिर असली गोलियां इंसानी जिस्म पर जहां भी लगेगी जमीन चटा देगी। ये तुम समझ क्यों नहीं रहे? वक्त जाया मत करो। अमीर हुसैन चलो। मैं भी आ रही हूँ। हाँ बेटा चलो। मेरे ख्याल से मुझे भी चलना चाहिए। जाइए, आप सब जाइए। देर कर दी आने में। फौजी बस आने ही वाले हैं इसे लेने के लिए। अच्छा, अभी आए तो नहीं है? अब बहुत खतरा है। आपकी मेहरबानी होगी डॉक्टर, जैसा भी खतरा हो हमें कबूल है। देखिए मोहतरमा, मैं नहीं जानता आपके शौहर कौन हैं और क्या करते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि उस ऑफिसर के हाथ कोई लगे। अच्छा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? 5वीं मंजिल है। दरवाजे के बाहर खड़े हुए निगरान का मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेडिकल स्टाफ को मैं उसके मारूफ करवा सकता हूँ। बहुत अच्छा, जो भी करो मगर जल्दी। मुलजिम अंदर? जी जनाब। आप इसको मुंतकिल कर रहे हैं? माफ़ी चाहता हूँ जनाब, अंदर जाना मना है। मैं कह रहा हूँ कि इसको सजा के लिए लेकर जा रहे हैं। जनाब हमारे ऑफिसर 1 घंटे से नहीं है, कह रहे थे कि एम्बुलेंस के साथ। अच्छा, फिर क्या सोच रहे हो? कमांडर साहब नीचे मौजूद हैं, डॉक्टर से कुछ बात कर रहे हैं। दरवाजा खोलो, ऊपर आने वाले होंगे वो। माफ़ कीजिएगा जनाब।
अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर अस्सलामुअलैकुम। साहब, कुछ हुआ है डॉक्टर साहब? एक मिनट ज़रा बात सुनना, एक ज़रूरी बात आपको जी अच्छा। थोड़ी देर। सिपाही अंदर आ जाओ। जी जनाब। ये सब कैसे हो गया? क्या हुआ जनाब? हाँ, आवाज मत निकालना, अपने हाथ ऊपर करो वरना गोली मार दूंगा। हाथ सर पे रखो, जल्दी हाथ सर पे रखो। बंदूक मुझे दो और हाथ ऊपर कर लेट जाओ। हाथ ऊपर करो जल्दी, मैंने कहा हाथ ऊपर करो। देर हो गई? नहीं बेटा परेशान मत हो, देर नहीं हुई, अभी ऊपर गए हैं। मैं हूं ना तुम्हारे पास। सिपाही? बहनाज, बहनाज। चलो चलो जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। तुम जल्दी से बाहर देखो, आराम से आराम से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एहतियात से अमीर हुसैन, एहतियात से, ध्यान से भाई। सिपाही ऊपर की तरफ गए हैं। ये सब बाद में, अभी आप जल्दी आइए। ओहो, मुझे जरा सारी मरीजों की लिस्ट दिखाएगा।
अम्मी जान, महनाज को अपने साथ लेकर जाएं। जल्दी निकलना होगा। अच्छा ठीक है। चौकीदार, मैं तुम्हारा अफसर हूँ। अस्पताल के दरवाजों को बंद कर दो। कोई भी गाड़ी, कोई भी बंदा बाहर न जाने पाए। मैंने कह दिया है। देखो उन लोगों को, कहाँ गए वो? दरवाजा खोलो। जनाब, मुझे ये दरवाज़ा खोलने से मना किया गया है। दरवाजा खोलो, जल्दी जल्दी। चलो चलो जल्दी चलो चलो। मैंने कहा था ना कि कोई भी बाहर न जाने पाए। मगर जनाब, उसने बंदूक तान दी मुझ पर, मैं क्या करता? बेवकूफ। अभी कहाँ जाएंगे? घर? नहीं, वहाँ महफूज नहीं। बाग जा रहे हैं, वहाँ छुप सकते हैं। भाग जा रही हो? मुमकिन है वहां पर भी हम महफूज ना हो। सरमदी ने अगर कुछ बता दिया तो? वो कुछ नहीं बोलेगा। तुम कैसे इतनी मुतमईन हो? हालात के बारे में नहीं जानती क्या? तुम्हारे पास इससे अच्छी कोई जगह है? नहीं। मेरे पास है मौजूद। लेकिन कहाँ? लिली मेरी दोस्त, उसका घर। वो ईरान छोड़कर चली गई और चाबी मेरे पास है। जबरदस्त मारूक, जबरदस्त। जाफरानिया की तरफ चलो। स्पीड दो, तेज चलो। बाहर से कुछ चाहिए? नहीं। कोई घर वालों के लिए पैगाम? नहीं। अगर फौजी हो तो इनको बता दो ताकि और ना मारें। इस दरवाजे को खोलो, अंदर जाओ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, वो रहम इंसाफ नहीं करेगा। अभी गया है ताकि उसे अस्पताल से ले आए। अगर तुम्हारे सामने ले आए तो फिर हम बात नहीं कर सकते। अभी बात कर लो जो बात करनी है। रुको, मैं तुम्हारे हाथ खोल देता हूँ। अगर कोई काम हो तो मुझे बता देना, मैं सुबह तक यहाँ मौजूद हूँ। तुमको सिफारत खाने वालों से क्या उम्मीद है कि तुम्हारे लिए पेंटागन और CIA आ जाए जो तुम खराबियां करते रहो और वो ठीक करते रहें? सुनो, तुमको याद होगा कि यही पेंटागन हम लोगों के साथ ऐसा करता है। ईरानियों के बकौल अगर ये बंदूक वाले ना होते तो हमारे गोश्त के तकिए बनाते। मुझे जबरदस्ती मत डराओ, मेरा दिल बहुत कमजोर है। फिर इस कमजोर दिल के साथ बैठो और तमाशा देखो कि मुझे किस तरह गिरफ्तार करते हैं और किस जेल में फेंकते हैं 2 EDS इंचार्जों के साथ। उसके बाद तुम सालिवान में बैठकर सोचना कि किस तरह हम 3 लोगों को बाहर लाया जाए। हमारी गलती मालूम है क्या है? हमारी गलती यह है कि हमारा सिफारत खाना एक कमजोर शहरी दुनिया के सिफारत खाने की तरह अमल कर रहा है। मुझे नहीं मालूम था तुम्हारे बाहर जाने पे पाबंदी लगा दी है। अभी जानते हो कि मेरे लिए एक जबरदस्त केस तैयार हो चुका है। ये भी जानते हो कि खलत बरी गिरफ्तार हो चुका है और अगर वो खलत बरी अपना गंदा मुंह खोल दे तो वो 10 कत्ल के इल्जाम मुझ पर लगा सकता है आसानी से। बस चच्चा सैम के जरिए मेरा पासपोर्ट वापस हासिल करो।
बहुत अच्छे। तुम जानते हो मैं जादूगर नहीं हूँ कि किसी के दिमाग को अपने कब्जे में करूं और तुम्हारा पासपोर्ट मेरे हाथ में। मैं समझता हूँ, सिर्फ इस बात से परेशान हूँ, जैसे इंजील में लिखा है, तुम और सालेबान अपने गारों में 1000 साल रहोगे। और हाँ, मैं उस घर में अब वापस नहीं जा सकता। हुक्म दो कि मुझे इसी सिफारत खाने में कोई जगह दे दें। एक रात ख्वाब देखा था, मैं तुमको कत्ल कर रही हूँ। अपने ख्वाब की ताबीर करो, उससे पहले कि वो अपना काम कर ले। मीठा था जैसे खालिस शहद। मुझे बाबा से यही उम्मीद थी, वो कहीं भी कुछ भी छोड़ देते हैं। फिर से काम कर दिया, सब कुछ आधे दिन में जमा कर लिया। ये डॉक्टर की लिखाई है, मगर मेरी तुम्हारे लिए एक नसीहत है, अपने पीछे कुछ मत छोड़ो ताकि बाद में पछतावा ना हो। क्या बात है, तुम भी बड़ी काम की बातें करने लगी हो। हाँ, तुमने ही कहा है कि वो लोग यहाँ आ सकते हैं और घर की तलाशी लें, लेकिन मैं मुतमईन हूँ, सरमदी कुछ नहीं कहेगा। ये क्या किया? खलत ने बात की है, उसका सोच रही हो? उन दोनों में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? अरे सब आपस में फर्क करते हैं, ये तो हालात हैं जो इंसान का बताते हैं। मैंने कसम खाई थी जब भी खलत को देखूंगा उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दूंगा, मगर जब अस्पताल में बेड पर देखा तो मेरा दिल तड़प गया। मसला ना खलत बरी का है ना सरमदी समझी का। नहीं तुम? मेरा दिल तड़प गया। हाँ, कहा ना, मसला ना खलत बरी का है ना सरमदी का। ये तुम ही हो, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। तुम सिर्फ इतना सोचो, अगर आज सुबह नॉर्स को कत्ल कर दिया होता तो तुम किस हाल में होते। तो कहाँ जा रहे हो? छोड़ो मुझे, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम क्यों मुसीबत में फंसना चाहते हो नीचे जाकर? ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन इस तरह की मुसीबत ड्यूटी करनी पड़ेगी। रात पर वो उसकी हड्डी पसली तोड़ देगा और सुबह उसका जनाजा आएगा। और आखिर हम कर भी क्या सकते हैं? मुझे नहीं मालूम। दानिश्वर, किसी तरह दानिश्वर से कहते हैं, उसका गहरा दोस्त है ये। उसके घर का नंबर यहाँ है। यहां से नहीं भाई, यहां से नहीं, जब बाहर जाएंगे तब करेंगे। वाकई तुमको ऐसा लगता है कि अमीर हुसैन हम पे भरोसा करेगा?
अगर भरोसा ना किया तो हम खुद कुछ कर लेंगे। मैं अंदर आ जाऊं? अंदर आ जाओ। उसने मुझे थका दिया, मगर आखिरकार मतलब पर आ गया। सच? हाँ, तुम्हारी कसम। वो अफसर है जहाँ तुम्हारी पोस्टिंग थी। तुम लोग उसे कैसे नहीं जानते थे? जानते हो? क्या करता था? स्टोर इंचार्ज है। भेजा है, हमारे लोग उसकी इतलात ले आएंगे। अजीब शेर है, हम कम समझ रहे थे। ऑफिसर बहुत राज जानता है। इस जैसा बंदा मैंने कहीं नहीं देखा। गाय की तरह बिल्कुल सीधा है। उसका नाम क्या है? सरमदी। आपका क्या है जनाब? क्या आप भी नहीं जानते? हाँ, उसका नाम कुछ सुना सुना लगता है। सोचा तुम लोग जानते होगे इसके बारे में कुछ। यहीं पर रखेंगे क्या? नहीं, कल रिमांड पे भेज देंगे। वहाँ उसका ऐसा पानी निकलेगा सर से पांव तक ठीक हो जाएगा। इस कदर अजियत देंगे, अपनी 7 पुश्तों के नाम बताएगा बुलबुल की तरह। मुझे देखो, मैं आया था एक सिगरेट लेने। एक सिगरेट है क्या? नहीं। ना मत करो। मैं सिगरेट नहीं पीता और इसने भी छोड़ दी है। अरे मेरी फूटी किस्मत। अच्छा, तुमने भी छोड़ दी? ठीक है, शब बखैर। शब बखैर। ये बिला वजह आग को हवा दे रहा है। मत सोचो उसके बारे में। सुना वो क्या कह रहा था? कह रहा था कल रिमांड पर ले जाएंगे। कल सुबह पहली फुर्सत में दानिश्वर को खबर देनी होगी। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ जनाब, ताकि इस कैदी को अपनी तहवील में ले लूँ। अजीब बात है, अभी 1 मिनट पहले तो मेरी तहवील में दिया कि रिमांड में ले जाओ। हुक्म आया है। हाँ, हुक्म है या नहीं? देखो, कमांडर को मालूम हुआ है, उन्होंने बुलाया है। चलो उतारो। उतारो उसे। सर, मुझे कोई और मामला लगता है। जनाब 1 मिनट रुकिए, आप इन्हें क्यों ले जा रहे हैं जरा बताएंगे? इस कैदी को अपनी तहवील में ले लूँ। मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है। मुझे बताएंगे ये गाड़ी कहाँ से लाए हैं? छावनी की है। क्यों, कोई मसला है क्या? सर, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। जनाब 1 मिनट रुकिए, मैं ज़रा कंट्रोल रूम से रब्ता कर लूँ। मुझ पर शक है तुम्हें? बस 1 मिनट रुकिए। जी 33 नंबर कंट्रोल रूम, बराए मेहरबानी मुझे जवाब दीजिए। इमरजेंसी। जनाब आप कहाँ जा रहे हैं? जब तक मैं कंट्रोल रूम बात ना कर लूँ आप कहीं नहीं जा सकते। ऐसा लगता है तुमको भी जेल की जरूरत है। अब मुझे कुछ बात समझ में आ रही है। तुम दोनों वही हो ना जो उस दिन अस्पताल से भाग गए थे? 100% वही हो। गिरफ्तार करो इन्हें। मार दो इसको। सिपाही वो कहीं जाने ना पाए। अमीर मामू, आखिर आप क्या करना चाहते हैं? नहीं मालूम मामू की जान, मुझे खुद नहीं पता। आप अम्मी अब्बू के पास जाएं और एक साथ रहें, इस तरह हमें सुकून तुम रहेगा। परेशान मत हो। अपनी नानी से सीखो, कितनी इनकलाबी हो गई। खुद को ज्यादा शेर मत समझो, खुद गर्जी शर है। परसों रात जब वो तुम्हारे पीछे आए थे तो मैं भी डर गई थी। अम्मी इस बात को इतना संजीदा ना लें। अमीर हुसैन, गर्म कपड़े पहन लो, बाहर बहुत सर्दी है। कुछ नहीं होगा, जितना हल्का पहनूंगा मेरे लिए अच्छा है। जनाब सरमदी कहाँ है? मैं समझा नहीं, क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ जनाब सरमदी कहाँ है? तुमको क्या है? फजूल बात। हाँ, डर गई? नहीं, आखिर जब से इंग्लैंड से आई हूँ सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा।
अभी क्या हुआ, पछता रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वही होती तो सुबह से रात तक मर जाती। फिर क्या कहती हो मामू की जान, हालात ठीक होंगे ना? परेशान मत होना। अच्छा ये लो बेटा, ये तैयार है। बहुत शुक्रिया। अच्छा अम्मी, अम्मी मजबूत रहें भाई। हाँ बेटा। फिर ऐसा क्यों? आखिर उस दिन वो वर्दी एक नए उज़ुम के साथ पहनी थी और आज एक और नए उज़ुम के साथ। खुदा हाफिज। नहीं, अभी खुदा हाफिज नहीं कहो। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं आपको समझ ही नहीं पाया। खुदा के हवाले करता हूँ। जाओ।